7 चक्रों का बॉडी के साथ क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले मैं आपको 7 चक्र की इंट्रोडक्शन दे देता हूं। फर्स्ट मूलाधार, सेकंड स्वादिष्टान, थर्ड मणिचक्र, फोर्थ अनाहत, फिफ्थ कंठ, 6 आ गया, 7 सहसा। ये 7 चक्र हैं, इनका एक रिलेशन है हमारी बॉडी के साथ। और मैंने आपको कहा था कि मैं हर चीज को थोड़ा इजी करना चाहता हूं, इजी, आसान। और वो इजी करके मैं आपके समक्ष पेश करता हूं हर चीज को। ये कोई मेरा अपना स्टाइल है हर चीज को पढ़ने का, वर्क करने का और उसे प्रस्तुत करने का, आपके फिर रूबरू करने का। हर इंसान का जैसे अपना एक फील्ड होता है काम करने का। तो अगर मैं 7 चक्रों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा वो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता आप 1 घंटा इतना टाइम इसको देखोगे, मुझे नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा इसको 7 भागों में बनाते हैं, हर चक्र की अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो आज जिस वीडियो को मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो है मूलाधार के ऊपर। मूलाधार क्या चीज़ है? जो प्रकृति से मिलता है और साधक इसे फिर किस तरह से अपनी तरह बदल लेता है। रूपांतरण, जिसे ओशो कहते हैं रूपांतरण। मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है, सतगुरु को भी सुना है, महेश्वरी जी को भी सुना है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता। लेकिन काम मैंने अपनी तरह ही किया है, ये भी बता दूं, काम मैंने बिल्कुल अपनी तरह किया है। इनमें से जो सबसे बहुत अच्छा मुझे लगे हैं वो ओशो लगे हैं, नो डाउट, क्योंकि वो बात को बहुत मज़े से कहते हैं। जो भी कहते हैं 56 इंच का सीना है जैसे उनका। तो आज हम बात कर रहे हैं मूलाधार के ऊपर। मूलाधार क्या है कि बेशक प्रकृति ने हमारे को जो मूलाधार दिया, किस लिए दिया, किस फंक्शन के लिए, और प्रकृति ने हमारे को दिया ये सेक्स के लिए। सेक्स में इतना स्वाद क्यों डाला? क्योंकि हमको प्रकृति बेहोश करती है, बेहोश करती है, उसी से हम सेक्स में जाते हैं। सेक्स से क्या होता है कि फिर हम बेकाबू हो जाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन बीच बीच जो भी प्रिकॉशन होते हैं वो आते रहते हैं, कॉन्डोम आ गए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये अमेंडमेंट होती रहती है। ऐसी तरह जैसे हिंदू धर्म था, फिर उसमें कुछ और धर्म निकले, फिर कुछ और धर्म निकले, फिर कुछ और धर्म निकले। जैसे पार्लियामेंट में एक कानून था, फिर वो धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट होता रहता है। इसी तरह अब प्रकृति ने हमारे को जो ये सेक्स का जो ये चक्कर दिया, मूलाधार, वो इसीलिए दिया कि इससे प्रकृति जनरेट हो गई और इसमें बहुत जबरदस्त टेस्ट डाल दिया और लगभग हम बेहोश हो जाते हैं एक इसी चक्र के ऊपर। आपने देखा है कि सेक्स के बाद हम क्या कहते हैं? हम जरूर उबते हैं, हम कहते हैं ये क्या है यार। औरत भी यही कहती है, मर्द भी यही कहता है, बट उस समय हम बेहोश हो जाते हैं, उस समय हम बेहोश हो जाते हैं। तो इससे कैसे जागा जाए, इसे होश में कैसे आया जाए, किस तरह हम होश में आ सकते हैं? तो बहुत से इसमें तंत्रा हैं, बहुत सी विधियां आई हैं। अपनी तरह हर इंसान ने काम किया, हर बुद्ध पुरुष ने काम किया। कोई जंगलों में चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, किसी ने तंत्रा के, लेकिन ले दे के सब इसी के अराउंड घूमते रहे हैं। और मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी कि मैंने भी इसके ऊपर काम किया और जिस तरह मैं सक्सेस हुआ, मैं कामयाब हुआ, ये तो सिर्फ वही लोग बताएंगे ना जो मेरे साथ रहते थे। आपको तो सिर्फ शब्दों में ही सुनेंगे आप। तो इससे आपको एक बेनिफिट हो सकता है होश का, जाग का। वो जाग क्या है, होश क्या है? एक तो प्रकृति ने जो हमें दे दिया कि हम सेक्स में जन्म लें और सेक्स को याद करते करते मर जाए और मरते मरते फिर हमारी जो याद है
सेक्स में, और नेक्स्ट बर्थ है हमारा वो फिर सेक्स के साथ ही हो। इसका मतलब जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण यही होगा हमारा। दूसरा है, हम कुछ ऋषि मुनियों की बातें समझते हैं, सुनते हैं, जो पिछले जन्मों की भी बातें करते हैं, जिन्होंने छलांग ली है, जो उकताए हैं, महावीर है, बुद्ध है, और कुछ तो ऐसे जिन्होंने स्वीकारा भी है इसको। तो आप भी इससे बाहर आ सकते हो, इस स्पाइर से, इस चक्रव्यूह से आप भी बाहर आ सकते हो। और वो मार्ग कौन सा है, किस तरह आप बाहर आ सकते हो? एक इसका जो रूप था प्रकृति ने हमारे को दिया था जनरेशन के लिए, स्वाद के लिए। जीवन का स्वाद भी तो लगता है ना सेक्स में, हमें जीवन का स्वाद भी लगता है सेक्स में। एक वो है जो साधक ने, जैसे बुद्ध साधक हुए, महावीर साधक हुए, नागार्जुन साधक हुए, स्वामी रामतीर्थ साधक हुए, आप भी साधक हैं, मैं भी साधक हूं, जो फाइट कर रहे थे, जो लड़ रहे थे, जिनके अंदर विचार शक्ति पैदा हो रही थी, ये क्या हो रहा है, जिन्होंने सेक्स में डूबे भी, लेकिन उन्होंने कहा इसका तो अंत आ ही नहीं रहा, ये तो सेक्स के कारण हम बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहे हैं, सेक्स के कारण हम डूब रहे हैं। हमने देखा राजा दशरथ कई के यौवन के ऊपर उन्होंने राम को वनवास कर दिया, बेस सेक्स था इसके पीछे। इससे हम कैसे बाहर निकले? अब आप में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं जानता हूं, क्यूरियोसिटी है। अगर हम इसके साथ अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें लीन हो जाओ, डूब हो जाओ, एक हो जाओ। जैसे अब बहुत सी पिक्चरें दिखे हैं ना, तंत्रा, वहां मेल और फीमेल है, हक किए हुए हैं, वो मार्केटिंग करनी है, तो उनको पता है आपकी वीकनेस है सेक्स। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई पार होगा, लेकिन हो सकता है तो कोई होता रहे, ऐसे भी होता रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप शादीशुदा हो या आप लव अफेयर में हो, किसी भी तरह आपके किसी के साथ रिलेशन है, या होने वाले होंगे या हो चुके होंगे, तो आप जब भी ये काम करो ना, उसमें पूरी क्वेश्चन उठा दिया करो, सवाल उठा दिया करो। किसी का हाथ पकड़ा, जैसे ही अपने हाथ पकड़ा, प्रॉमिस किया। अब प्रॉमिस किया तो आप क्या प्रॉमिस करेंगे? हम जन्म जन्म के साथी हैं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। वो कहती है मैं सिर्फ आपके बिना तो किसी को देखती नहीं। आप देखते हैं ना, सारा ये जो प्रेम का प्रसंग है, जितने गीत हैं, संगीत हैं, सब इसी के अराउंड है, एक्चुअल में उस सेक्स के ही अराउंड है। अगर हम इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंड मीन ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब है हम इसको ऑब्जर्व करें, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं कितनी बार, कितनी ये रिकॉर्डिंग में कितनी लड़कियों के साथ बोल चुका हूँ, और वो लड़की वो कितने लड़कों के साथ ऐसे बोल चुकी है। और आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल आ रहे। होता क्या कि जो हमारी जो ये तत्व है, हमारी बॉडी है जो, या इसमें जो तत्व है, ये बिल्कुल सोए पड़े हैं। अब आप प्रॉमिस करते हो, अपने मन से प्रॉमिस करते हो कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आपकी बॉडी तो ये प्रॉमिस नहीं करती। इसका मतलब आपके तत्व सोए पड़े हैं। तो जैसे जैसे आप जागोगे, जब आप देखोगे मैं क्या कर रहा हूं, पहले भी आपने हक किया, अब भी आप एक होश में हक करना। पहले भी आपने बहुत प्रॉमिस किए, अब होश में प्रॉमिस करना। किसी लड़की को कहते हो ना आई लव यू, तो मेरे को मिलेगी, मैं तेरे को ये करूंगा, मैं तेरे को वो करूंगा, कितने बड़े बड़े आप बातें करते हो। अब एक बार होश से करना। अब जैसे ही आप होश से करोगे ना, जैसे आप एक्टिव हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, इरिटेशन हो जाती है सेक्स पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आप जानते नहीं, आप होश में नहीं हो। जब आपको होश होगा तो शुरू शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन होश को जाने मत देना, नोट करते रहना, नोट करते रहना, देखते रहना, पूरी तरह नोट करना, शुरू से लेके एंड तक। एक बार, दो बार, तीन बार चूक भी जाओ, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल आप सक्सेस हो जाओगे। तो जैसे आप जागोगे वैसे आपका ये शरीर भी जगेगा, एक मैत्री भाव उठेगा,
जितना आज शरीर आपको तंग कर रहा है, कल को इतना नहीं तंग करेगा। जितना आज मन तंग कर रहा है, कल को इतना नहीं तंग करेगा। तो मैं नहीं समझता जब तक कोई इंसान किसी चक्कर पे जागता नहीं, वो बाकी चक्करों पे जाग जाएगा। ये बेसिक चक्कर है, ये बेसिक चक्कर है हमारे सभी इंसानों के साथ, क्योंकि हम जन्म लेते हैं इसी के साथ, और हम सबको अनुभव है, हम शादीशुदा हैं, प्रेम में रहते हैं। तो ये एक बेसिक है, इसके ऊपर अगर हम प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे काम से राम, संभोग से समाधि कैसे है। अब काम जो हमारे को ये मिला था, काम चक्कर, मूलाधार, प्रकृति से हमें क्या मिला था? प्रकृति से क्या मिला था? सेक्स के लिए, जनरेशन के लिए। और आपने रूपांतरण करके क्या कर लिया? साधक ने रूपांतरण करके क्या कर लिया? खिला लिया अपने आप, ब्रह्म में लीन हो गया वो। तो काम की ऊर्जा ब्रह्म में कैसे लीन होती है? ये आप करेंगे तो आप हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा किसी तरह की कोई जबरदस्ती करो, किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करनी। बस एक मैत्री भाव, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इसको ऑब्जर्व करते जाना, अपने हर शब्द को ऑब्जर्व करना उस समय जो आप बोलते हो, अपनी हर क्रिया को ऑब्जर्व करना आप जो करते हो। तो वो दिन दूर नहीं कि आप जाग जाओ।